गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवता और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना और दक्ष द्वारा सबका सत्कार और सती और शिव का विवाह होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए उनके पास गया। उनसे इस प्रकार बोला कि विशुद्धध्वज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए। जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ समझ जाइए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे पहले से ही अपशिष्ट है, पहले से ही पता है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री, मेरी जो बेटी है, वह इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना भी कर रही है। इस समय शिव जी की भी मुझसे इसी के विषय में अवशेषण पूछताछ कर रहे हैं और शिव जी भी इसी बारे में पूछ रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे भगवान शंकर लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारें और उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दूंगा। और विषुद्धध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने उनकी बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का कि सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे कि संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे साथ नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। और नारद का स्मरण करो, उसको याद करो, यहाँ बुला लो। अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पे चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ चलेंगे, मेरे जो गण हैं वो भी चलेंगे। लोकचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर ब्रह्मा जी ने नारद जी का मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया, उनको याद किया। मेरे याद करते, ब्रह्मा जी कहते, मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सारे मानस पुत्र वहां आ गए जो मेरे मन से पैदा हुए हैं, और इस भावना के लिए शीघ्र ही वहां पहुंचे। उस समय तुम सब लोग बड़े ही खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी सैनिकों और कमला देवी लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठकर वहां आ गए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। यात्रा में देवताओं ऋषियों के साथ यात्रा करते भगवान बड़ी शोभा दे रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों और आनंद मगन प्रथम गणों का रास्ते में ही उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से विश्वव्याध और सर्प जटा चंद्रकला सबके सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण लेके गए थे। वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्द नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हुए, नंदिकेश्वर पर नंदी जी पर बैठे हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ थोड़ी ही देर में दक्ष के घर पहुंच गए और वहां पर विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष के समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आ गए। उनके जितने भी गेस्ट बुलाए हुए थे सारे वो शिव जी का स्वागत करने के लिए आगे आकर द्वार पर खड़े हो गए। उस समय उनके सारे समस्त अंगों में सारे जो है इतने खुश थे कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया और वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं ही मुनियों के साथ बैठ गए। खुद भी बैठ गए मुनियों के साथ और शिव जी भी बैठ गए। उसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सबके साथ शिव जी को घर के अंदर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन दिया, बहुत सुंदर सा आसन दिया और स्वयं भी विधिपूर्वक उनका पूजन किया। फिर श्री विष्णु आदि ब्राह्मणों, देवताओं और समस्त शिवगणों का विधिपूर्वक भक्ति भाव से पूजन किया। इस पूजनीय पुरुषों और अन्य लोगों के सहित उन सबका यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मानस पुत्र मरीचि और मुनियों के साथ भी आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से
मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराइए। तब मैं हर्ष से बहुत अच्छा कहकर उठा और सारा कार्य कराने लगा। ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उसमें हर्ष से भरे हुए भगवान वृषध्वज ने वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का प्राणी ग्रहण किया। फिर मैंने, हरि, अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर सबने बहुत प्रकार की स्तुतियां द्वारा उनको संतुष्ट भी किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव होने लगा। समस्त देवताओं मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और भगवान शिव के लिए कन्यादान प्राप्त करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए और शिव प्रसन्न हुए और सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। सब जगह मंगल ही मंगल हो गया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।